Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum learners. Today the topic is Gladstone from the same book Modern English Prose by Guy Buas. Before that, please subscribe my channel for more informative videos and also press the bell icon ताकि सबसे पहले videos आपके पास पहुंच जाएं. So let's start. The writer is Gibbs Lytton Strachey. He is a critic, biographer and he treats history artistically. लिटन स्ट्रैची इसके राइटर हैं ग्लैडस्टोन के, और जो है वो क्रिटिक हैं, बायोग्राफर हैं, और वो हिस्ट्री को अपनी राइटिंग्स में इस तरह से लिखते हैं या ट्रीट करते हैं कि जैसे वो आर्टिस्टिक मटेरियल है, यानी कि उन्हें साइंटिफिक रिकॉर्ड्स या डेट्स वगैरह से कोई इतना कंसर्न नहीं है, बल्कि वो अपने शौक के लिए हिस्ट्री को आर्टिस्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं. दिस ग्लैडस्टोन हैज़ बिन टेकन फ्रॉम एमिनेंट विक्टोरियंस, जिसके अंदर से पार्ट है ग्लैडस्टोन. ये लिटन स्ट्रैची की बुक है एमिनेंट विक्टोरियंस, जो कि जिसके अंदर उन्होंने डिफरेंट विक्टोरियन एरा की जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ थी उनके बारे में लिखा है, और उसमें से एक पर्सनैलिटी ग्लैडस्टोन की भी है. विलियम एवर्ट ग्लैडस्टोन ब्रिटिश स्टेट्समैन थे, लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी के, और एक पॉलिटिशियन थे. इनका करियर 60 ईयर्स तक पॉलिटिक्स में रहा इनका करियर, जिसमें से 12 साल तक ये प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के. तो इसके ऊपर लिटन स्ट्रैची ने इनके ऊपर ये बायोग्राफी लिखी है, उनके बारे में ये पीस लिखा है, जिसमें से आज हम ग्लैडस्टोन पैसेज पढ़ेंगे. दिस पीस इज़ फोर्सफुल एंड इट इज़ अ रिवीलिंग स्टडी ऑफ ग्लैडस्टोन. बहुत अच्छे से उनको पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है, उनकी पर्सनैलिटी को. इट इज़ ऑल्सो आयरॉनिकल, यानी कि बहुत ही प्रेज़वर्दी नहीं है ये पैसेज. उनके ऊपर जो ये लिखी गई है ये आयरॉनिकल है, यानी कि उनके पार्ट्स पर्सनैलिटी के ऐसे भी इसमें दिखाए गए हैं जो कि प्रेज़वर्दी नहीं हैं और क्रिटिसिज्म वाले हैं, यानी कि उनको क्रिटिसाइज़ भी किया गया है. उसके अलावा इसके अंदर मेटाफर्स का यूज़ भी है, जो कि हम आगे इस पैसेज में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द समरी. इस पैसेज का स्टार्ट इन लाइन से होता है. The old statesman was now entering upon the penultimate period of his enormous career. विलियम एवर्ट ग्लैडस्टोन वॉज एट द एपिक्स ऑफ हिज करियर, यानी कि बिल्कुल अपने अरूज पर थे अपने करियर के. स्टार्ट यहाँ से राइटर ने लिया है, उनको डिस्क्राइब किया है. ही वॉज अ स्टर्न टोरी एंड वॉज अगेंस्ट डेमोक्रेसी. टोरीज जो है वो उस टाइम की पॉलिटिकल पार्टी थी, जिनका ज़्यादातर ये इस चीज़ पे वो लोग ध्यान देते थे कि सोशल ऑर्डर कायम रखा जाए, यानी कि डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ थे वो. डेमोक्रेसी में ये होता है कि हर एक इंडिविजुअल को उसके अपने राइट्स मिलते हैं, और कोई भी इंडिविजुअल इलेक्शन में भी खड़ा हो सकता है. उसके अलावा उसको किसी भी क्लास से, बेशक वो हाई क्लास है या लो सोसाइटी से बिलोंग करता है, वो उसको इक्वल राइट्स मिलेंगे, बराबर हाई क्लास के ही, और हर एक इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस दी जाती हैं. जबकि टोरीज जो हैं वो डेमोक्रेसी के अपोजिशन में थे, क्योंकि वो सोशल ऑर्डर को बहुत ज़्यादा मानते थे. ये पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ पे ज़्यादा जोर देती थी कि हाई क्लास के बराबर कभी भी लो क्लास नहीं आ सकती, और हाई क्लास ही हुक्मरान क्लास होती हैं, यानी कि एक कंट्री को चलाने के लिए एक हाई क्लास ही एलिजिबल है, लोअर क्लासेस से कोई भी नहीं आ सकता. इसलिए अपने करियर के स्टार्ट में जो ग्लैडस्टोन थे वो एक स्ट्रिक्ट टोरी थे, यानी कि वो टोरीज़ की ही फ़िलासफ़ी और थिंकिंग पे उनका सपोर्ट करते थे, यानी कि वो अगेंस्ट डेमोक्रेसी थे. बट ही टर्न इट्स सपोर्टर फॉर एक्वायरिंग ऑफ पावर. लेकिन स्ट्रैची ने बताया है कि वो अपने करियर के एंड में आकर, तकरीबन या मिडल में आकर, अब जो है उनकी थिंकिंग चेंज हो गई और वो डेमोक्रेसी के सपोर्टर बन गए. इस वजह से भी क्योंकि वो पावर हासिल करना चाहते थे. यानी कि लिटन स्ट्रैची यहाँ डिस्क्राइब करते हैं कि ग्लैडस्टोन पहले टोरीज़ के सपोर्टर थे और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे, पर उनकी लाइफ में, करियर में ऐसी चेंजेस आई, ऐसी पॉलिसीज़ उन्होंने अपनाई कि एंड में वो डेमोक्रेसी के ही सपोर्टर बन गए. इस पर ग्लैडस्टोन के अपोनेंट्स की तरह स्ट्रैची ने भी उनको एक सेल्फिश टर्न कोट कहा है, यानी कि उन्होंने सिर्फ पावर और हासिल करने के लिए अपनी ही थिंकिंग और अपनी ही माइंडसेट से वो मुकर गए, और ग्लैडस्टोन जो कि पहले डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ थे बाद में उसके सपोर्टर बन गए.
इसलिए उनको उन्होंने सेल्फिश कहा है, जो कि अपने एम्बिशंस की खातिर उन्होंने अपनी ही थिंकिंग को चेंज कर दिया। इस वजूहात की वजह से उन्होंने डाइवर्स रिएक्शंस को प्रोवोक किया, यानी कि लोगों की तरफ से जो रिएक्शन आया उनके लिए वो डाइवर्स था। कुछ लोग उनके साथ थे, कुछ लोग उनके खिलाफ थे। बहुत से मिलियंस लोग उनको पसंद करते थे, उनको एडमायर करते थे, जबकि मिलियंस ही उनसे नफरत करते थे और उनको डिस्ट्रस्ट करते थे। यहाँ पे इस बहुत ही ज़बरदस्त लाइन में राइटर ने एक्सप्लेन कर दिया है, देयर वाज समथिंग इन हिज नेचर व्हिच इनवाइटेड, व्हिच डिमांडेड क्लैशिंग रिएक्शंस ऑफ पैशनेट एक्सट्रीम्स। यानी कि उसकी नेचर में ग्लैडस्टोन की कुछ ऐसा था कि जो कि इस लोगों को उभारता था कि उनके एक्सट्रीम रिएक्शंस आए। यानी कि कुछ लोग उनको जो पसंद करते थे वो बहुत ज़्यादा हद तक उन्हें पसंद करते थे, और जो उनसे नफ़रत करते थे वो बहुत एक्सट्रीम हद तक उनसे नफ़रत करते थे। तो उनकी पर्सनैलिटी को इस एक लाइन में डिस्क्राइब किया है। To his followers, he seemed to be the very paradigm of integrity, and to his opponents, a man with harmful intention. उन्हें लगता था, इनके अपोनेंट्स को ये लगता था कि ये एक ऐसा इंसान है जो कि लोगों के जज्बात के साथ जो है उनकी अपील करता है ताकि सिर्फ पॉपुलैरिटी हासिल कर सके। यानी कि बहुत उनके फॉलोअर्स और अपोनेंट्स अपने अपने जो थिंकिंग उनके बारे में रखते थे वो इक्वली उसको जस्टिफाई भी कर सकते थे, और वो उस पर पक्के भी थे अपनी थिंकिंग के ऊपर। सो राइटर कॉल्स हिम अ चाइमरा ऑफ स्पिरिट, यानी कि मिक्सचर ऑफ डिफरेंट पर्सनैलिटीज़। चाइमरा वैसे भी एक मिथिकल क्रिएचर होता है ग्रीक मैथोलॉजी में, जो कि डिफरेंट एनिमल्स का मिक्सचर होता है। उसका लायन का हेड होता है और गोट का उसके हेड बीच में से निकल रहा होता है। ऑल्सो इट हैज़ अ टेल एट द एंड विच हैज़ द हेड ऑफ अ स्नेक। तो यहाँ पे ये वर्ड राइटर ने यूज़ किया है चाइमरा ऑफ स्पिरिट, यानी कि डिफरेंट मिक्सचर था पर्सनैलिटीज़ का, जिसको एक तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि उनकी पर्सनैलिटी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, बल्कि मिक्सचर थी, और उनको कुछ भी डिफरेंट तरीके से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं उनकी पर्सनैलिटी को। फिर राइटर कहते हैं कि वो खुद भी कंफ्यूज्ड हैं कि ग्लैडस्टोन को किस तरह से इंटरप्रेट करें या उनकी एक पर्सनैलिटी को क्या एक नाम दिया जाए। इसलिए वो कहते हैं कि चाहे कितना भी इंसान ग्लैडस्टोन को समझने की कोशिश करता था, वो एंड में हमेशा कंफ्यूज्ड ही रहता था और कभी उनको कोई पूरे तरीके से जान नहीं सकता था। ऑल्सो ये चीज़ उनकी स्पीचेस में भी नज़र आती थी, जो कि जिसकी वजह से वो काफ़ी पॉपुलर थे। उसके अंदर भी जो है ढेर सारी कन्फ्यूजन होती थी उनकी स्पीच में। कोई भी इंसान एंड में ये नहीं पता कर सकता था कि व्हाट वाज द स्पीच, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द स्पीच, और क्या ऑब्जेक्टिव असल था। सो दिस वाज द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। कन्फ्यूजन इन हिज स्पीचेस एंड एम्बिग्विटी ऑफ एम्बिग्विटी, यानी कि बहुत ज़्यादा अनक्लैरिटी होती थी, कोई भी एक सही तरीके से जजमेंट उनकी नहीं कर सकता था। देन राइटर ने अपनी जजमेंट उन पर दी है। राइटर कहते हैं कि क्या वाकई में ग्लैडस्टोन की पर्सनैलिटी इतनी कम्प्लेक्स थी कि उसको एनालाइज ही नहीं किया जा सकता। तो राइटर कहते हैं नो, द आंसर इज़ नो। राइटर अपनी जजमेंट देते हुए कहते हैं दैट ही वॉज नाइव एंड सिंपल फुलिश माइंडेड पर्सन, यानी कि वो चाइल्डिश उनका दिमाग था और ही लैक्ड इन एक्सपीरियंस एंड इन विजडम टू सम एक्सटेंट, और वो सिंपल माइंडेड पर्सन थे। अगर उनको एक तरीके से सही तरीके से एनालाइज किया जाए या एक तरीके से उनकी पर्सनैलिटी को एक एंगल से देखा जाए तो बहुत ही सिंपल माइंडेड लगते थे। उसके अलावा उनके रिलीजन के मामले में भी जो व्यूज़ थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे और उनके अंदर कोई क्यूरियोसिटी नहीं थी या वो अपने अंदर चेंज नहीं लाते थे। दूसरा, उनके पैशंस भी बिल्कुल एक ही तरह के थे और उनके अंदर एक ही जज्बा नज़र आता था, और वो जिस चीज़ के बारे में एक थिंकिंग रख लेते थे वो उसी पर बिल्कुल खड़े रहते थे, उसे चेंज नहीं करते थे। सो दिस सीम्स नाइव टू राइटर। ऑल्सो उनके इंटेलेक्ट को जो है, फिर राइटर कहते हैं कि वो इतना ज़्यादा नहीं था, उनका इगोटिज़म साथ बीच में ज़्यादा आ जाता था, जो कि बहुत फिलिश लगता था। वो ज़िंदगी को एक बच्चे की नज़र से देखते थे। देन उनके इंटेलेक्ट को राइटर ने कंपेयर किया है एक क्रिएटर से। यहाँ पे हम नोट करेंगे कि मेटाफर्स का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे उन्होंने एक क्रिएटर का मेटाफर यूज़ किया गया है। क्रेटर एक डीप हॉलो एरिया होता है ज़मीन के अंदर, जो कि किसी मीटेरॉइड के गिरने की वजह से बन जाता है या किसी वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से अर्थ में फॉर्म हो जाता है। तो राइटर ग्लैडस्टोन की पर्सनैलिटी को एक क्रेटर से कंपेयर करते हैं कि जब आप एक क्रेटर को देखते हैं एक वॉल्केनो की तरह से, तो साइडों पे फ्लेम्स नज़र आते हैं, यानी कि भड़कते हुए आग के शोले नज़र आते हैं, पर जब आप अंदर सही तरीके से देखते हैं तो अंदर से वो बिल्कुल खाली होता है। यानी ऊपर से तो वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ लग रहा होता है या बहुत कुछ इसके अंदर
अंदर लग रहा होता है, लेकिन जब आप अंदर देखते हैं तो वो बिल्कुल खोखला और खाली होता है। इसी तरह से ग्लैडस्टोन की भी पर्सनैलिटी को राइटर ने डिस्क्राइब किया है। स्ट्रेची ने इस तरह से ही हमारे सामने पिक्चर ग्लैडस्टोन की प्रेजेंट की है। अब हम ये कह सकते, और जो बायोग्राफर है वो एक एक्सप्लोरर की तरह है, यानी कि स्ट्रेची अपने आप को एक एक्सप्लोरर कह रहे हैं जो कि क्रिएटर को एक्सप्लोर कर रहा है, यानी कि ग्लैडस्टोन की पर्सनैलिटी को एनालाइज कर रहा है। यहाँ पर एक और मेटाफर स्ट्रेची ने यूज़ किया है ग्लैडस्टोन की कम्प्लेक्स पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, विच इज़ द मेटाफर ऑफ क्लू इन अ लैब्रिंथ, यानी कि लैब्रिंथ जिसे मेज़ कहते हैं या भूल भुलैया भी कहा जाता है, उससे कंपेयर किया गया है उसकी कम्प्लेक्स पर्सनैलिटी को। ये एक असल में एलूजन भी है टू अ मिथोलॉजिकल स्टोरी। ये ग्रीक मैथोलॉजी में एक स्टोरी थी, एक माइनाटोर था, एक मॉन्स्टर जिसको कह लें आप, जो कि एक मॉन्स्टर था जो कि लैब्रिंथ में रहा करता था और हर साल वो 7 यूथ एंड 7 मेडन्स को मारा करता था। थीसियस जो था वो माइनाटोर को ढूंढने में कामयाब हो गया था उस मेज़ में। वो किंग ऑफ एथेंस था थीसियस। वो एरियन जो कि प्रिंसेस ऑफ क्रीट थी, उसने एक क्लू छोड़ा था थीसिस के लिए, एक थ्रेड का क्लू, जिसकी वजह से जो है वो माइनाटोर को ढूंढने में कामयाब हो गया था और उसने माइनाटोर को मार दिया था। सो दिस इज़ एन एलूजन टू द ग्रीक मैथोलॉजिकल स्टोरी। यहाँ पे उनकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए स्ट्रेची ने यूज़ किया है कि जो ग्लैडस्टोन है उसकी भी इसी तरह से कम्प्लेक्स पर्सनैलिटी है, लाइक अ लैब्रिंथ। सो दिस वॉज द ओवरऑल पिक्चर विच स्ट्रेची गिव्स अस अबाउट ग्लैडस्टोन। पर हम अब यहाँ पे स्ट्रेची के ऊपर अगर एनालाइज करें, उसको क्रिटिसिज्म किया जाए, तो हम कह सकते हैं कि एक बाइस क्रिटिसिज्म भी हो सकता है राइटर की तरफ से, क्योंकि जब विक्टोरियन एरा में जो बायोग्राफीज़ लिखी जाती थी वो बहुत ज़्यादा प्रेज़ वाली होती थी, यानी कि आप किसी पर्सनैलिटी पे जब लिख रहे होते थे तो वो आप उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी बातें लिखते थे, तारीफ़ें ही लिखते थे, यहाँ तक कि कभी कभी आप फ्लैक्ट्री भी कर जाते थे और वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन भी हो जाती थी। तो स्ट्रेची ने अपना बायोग्राफर के तौर पे जो करियर स्टार्ट किया वो अगेंस्ट द विक्टोरियन ट्रेंड उन्होंने स्टार्ट किया, जिसके अंदर उन्होंने ज़्यादातर आयरॉनिकली और नेगेटिव क्रिटिसिज्म जो है वो एक पर्सनैलिटी के ऊपर ज़्यादा किया। तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है उन्होंने यहाँ पे ज़्यादा ही नेगेटिव क्रिटिसिज्म ग्लैडस्टोन पे कर दिया हो और ये बायस्ड राइटिंग हो उनकी। तो जो है स्ट्रेची ने, लेकिन जो है हम कह सकते हैं कि उन्होंने ट्रेंड चेंज किया विक्टोरियन एरा का, जिसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ी सी अनट्रूथफुल रिप्रेजेंटेशन भी हो जाए किसी पर्सनैलिटी की। और यहाँ पे भी हम एनालाइज अगर करें तो केस यहाँ पे भी यही लग रहा है। सो दिस वॉज द ओवरऑल lesson on the topic Gladstone by Lytton Strachey. Hope you liked the video. Please give it a like and subscribe my channel.